हेलो माय क्यूट लिटिल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू क्लास विद योर टीचर सौम्या शर्मा एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर pathways for class 5th by Riddhi series and published by Children's Voice. Today we are going to start a new chapter from your English grammar book, chapter number 8, and the name of the chapter is the noun gender. In the previous classes हमने सीखा noun क्या होती है. We have seen different kinds of noun. Then we learn about the noun numbers. But today in this class हम सीखेंगे noun gender के बारे में. Because noun क्या होती है? Noun किसी भी person, place और animal का name है. जो गिवन नाउन्स हैं बच्चों, वो किसी मेल पर्सन का नाम हो सकता है, फीमेल पर्सन का नाम हो सकता है, मेल फीमेल एनिमल हो सकते हैं, या फिर थिंग्स नेम हो सकते हैं जिन्हें हम न्यूटर जेंडर कहते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड वी विल अंडरस्टैंड द नाउन जेंडर फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स. विकास इज अ फैट बॉय. जो विकास है वो एक फैटी बॉय है. सिया इज अ ब्यूटिफुल गर्ल. सिया एक सुंदर लड़की है. शी कट्स अ पपाया विद द नाइफ. उसने पपाया को किसकी हेल्प से काटा? नाइफ की हेल्प से. पीपल शुड रिस्पेक्ट देयर लीडर्स. लोगों को अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो इन दिस सेंटेंसेस विकास एंड बॉय आर द नेम्स ऑफ मेल्स. ये किसके नाम हैं बच्चों? मेल पर्सन के नेम हैं. A noun that is the name of any male person or animal is said to be of the masculine gender. यानी कि किसी भी मेल पर्सन और एनिमल के नेम को हम क्या कहते हैं? मस्कुलिन जेंडर कहते हैं. Now we will see few more examples of masculine gender like boy, man, uncle, bull, ram. So all these are examples of masculine gender. Moving to the next sentence, Sia and girl are the names of female. यहाँ पर जो सिया और गर्ल है वो क्या है बच्चों? फीमेल्स के नेम हैं. Alright, a noun that is the name of any female person or animal is said to be of the feminine gender. किसी भी फीमेल पर्सन या फिर एनिमल के नेम को हम क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, आंट, काउ, यू. ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों? ये सभी फेमिनिन जेंडर के एग्जाम्पल हैं. कोई भी फीमेल पर्सन या फिर एनिमल का नेम आप देखेंगे और आपको गिवन है जेंडर आइडेंटिफाई करने के लिए, देन व्हाट यू विल से, अगर आपको कोई भी गर्ल, विमेन, अंकल, आंट, एनिमल के फीमेल नेम्स गिवन हैं तब वो फेमिनिन जेंडर होंगे. मूविंग अहेड, पपाया एंड नाइफ आर लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स. जो हमने थर्ड सेंटेंस देखा था इसमें पपाया और नाइफ क्या है बच्चों? लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स हैं. सो अ नाउन दैट इज द नेम ऑफ अ लाइफलेस ऑब्जेक्ट said to be of the neuter gender. अब कोई भी जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट या फिर थिंग्स के नेम्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर कहते हैं. नाउ वी विल सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटर जेंडर. फॉर एग्जाम्पल पेपर, मोबाइल, डेस्क, फाइल एंड मैगजीन. All these are examples of neuter gender. Moving to the next one, people and leader are words that can be used for both males and females. यहाँ पर people और leader के अंदर बच्चों मेल पर्सन भी हो सकता है और फीमेल पर्सन भी हो सकता है. So, a noun that is the name of a person or animal that may be either male or female is said to be of the common gender. यानी कि ऐसे पर्सन या फिर एनिमल का नेम जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर कहते हैं. नाउ वी विल सी मोर एग्जाम्पल्स. फर्स्ट इज पेरेंट. पेरेंट के अंदर बच्चों मम्मी भी आ सकती हैं और पापा भी आते हैं.
सो आपके जो पेरेंट हैं वो फादर भी हो सकते हैं और मदर भी हो सकती हैं। फॉल के अंदर बच्चों कॉक भी हो सकता है और hen भी हो सकती है। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट द नाउन जेंडर। नाउन जेंडर क्या करता है? नाउन के जेंडर को बताता है कि नाउन मेल है, फीमेल है या फिर न्यूटर जेंडर है या कॉमन जेंडर है। ऑलराइट, नाउ फॉर्मेशन ऑफ फेमिनिन ऑफ नाउन्स। अब हम देखेंगे आप गिवन नाउन्स को कैसे फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। There are 3 ways of forming the feminine of nouns. नाउन को फेमिनिन बनाने के लिए हमारे पास बच्चों 3 तरीके हैं। Some feminine nouns are formed by a change of word. जब आप कुछ फेमिनिन जेंडर बनाते हैं तब आप कुछ वर्ड्स चेंज करते हैं। अब वो वर्ड्स आप कैसे चेंज करेंगे? Let's see. We have boy. Boy will become girl. Alright. ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा? सिस्टर। बुल का फेमिनिन होगा काउ। कोक का फेमिनिन होगा hen। ये मस्कुलिन है हस्बैंड, लेकिन फेमिनिन जेंडर क्या होगा? वाइफ। किंग का फेमिनिन जेंडर होगा क्वीन। लॉर्ड और जेंटलमैन का फेमिनिन क्या होगा बच्चों? लेडी। देन मैन का फेमिनिन होगा विमेन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ पा रहे हैं कि मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो बोथ द जेंडर्स आर अपोजिट टू ईच अदर्स। ऑलराइट, मूविंग अहेड वी हैव फ्यू मोर एग्जांपल्स हाउ टू फॉर्म फेमिनिन जेंडर। लाइक डॉग विल बी बिच, ड्रेक विल बी डक, फादर विल बिकम मदर, राम विल बिकम यू, fox will become vixen, wizard will become witch, horse will be mare। तो इन सभी एग्जाम्पल्स को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, अपनी बुक में दोबारा से रीड करेंगे और इन्हें लर्न करेंगे। मूविंग टू द सेकेंड वे, वी हैव सम फेमिनिन नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलिन। ऑलराइट, अब कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होंगे जिन्हें आप फेमिनिन बनाने के लिए मस्कुलिन के एंड में ESS ऐड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैव ऑथर। ऑलराइट, अगर आप फेमिनिन जेंडर बनाना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? ऑथर के एंड में ESS लगाएंगे। इट विल बिकम हॉस्टेस। Then we have leopard, it will become leopardess. Alright, तो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिन्हें मस्कुलिन फॉर्म करने के लिए, फेमिनिन फॉर्म करने के लिए आप मस्कुलिन के एंड में ESS ऐड करेंगे। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी समझ पा रहे हैं कि मस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला रूल हमने देखा था जहाँ पर आप कंप्लीटली वर्ड चेंज करते हैं फेमिनिन बनाने के लिए। सेकंड हमने देखा बच्चों जहाँ पर आप मस्कुलिन के एंड में ESS ऐड करते हैं। नाउ वी विल सी द थर्ड रूल, हाउ यू ऑल कैन फॉर्म फेमिनिन फ्रॉम द मस्कुलिन। But in some cases, ESS is added after dropping the vowel of the masculine ending। यानी कि आप कुछ ऐसे वर्ड्स भी गिवन हैं जहाँ पर आपको मस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए ESS के बाद में आपको क्या करना है? एक वोवेल ड्रॉप करना है। फॉर एग्जाम्पल एक्टर। एक्टर यानी कि आप क्या करेंगे? ओ को हटाएंगे, ओ को रिमूव करके आप ESS ऐड करेंगे। ऑलराइट, यानी कि एक वोवेल को रिमूव करने के बाद में आप ESS ऐड करेंगे टू मेक द फेमिनिन। देन वी हैव कंडक्टर। आप क्या करेंगे? यहाँ से वोवेल ओ को हटाएंगे, उसके बाद आप ESS ऐड करेंगे। देन टाइगर, इट विल बिकम टाइग्रेस। यहाँ से आप इस वाले ई को रिमूव करेंगे और ESS ऐड करेंगे। वी हैव एम्परर। यहाँ से ओ को रिमूव करेंगे और आर के बाद ESS ऐड करेंगे। बच्चों, सो ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स हाउ यू ऑल कैन फॉर्म फेमिनिन फ्रॉम द मस्कुलिन। Now, some feminine nouns are formed by changing a word before or after in the masculine form.
अब यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं मस्कुलिन में जिनको फेमिनिन बनाने के लिए आपको मस्कुलिन के बाद या पहले वाला जो वर्ड है वो चेंज करना होगा। वो कैसे चेंज करेंगे चलिए देखते हैं। मस्कुलिन वी हैव ग्रैंड फादर। ग्रैंड के जो बाद वाला वर्ड है फादर, फेमिनिन फॉर्म करने के लिए आप क्या ऐड करेंगे? मदर। तो आपने मस्कुलिन के जो एंड वाला वर्ड था आपने उसे चेंज कर दिया मदर के साथ। देन ग्रेट अंकल विल बिकम ग्रेट आंट, लैंड लॉर्ड विल बिकम लैंड लेडी, पीकॉक विल बिकम पी हैन। यहाँ पर आपने कॉक वर्ड को रिप्लेस किया है बच्चों हैन के साथ में। देन वी हैव मैन सर्वेंट, तो यहाँ पर मेड सर्वेंट होगा। यहाँ पर बिली गोट है, यहाँ पर नैनी गोट आएगा, यानी कि मस्कुलिन के जो पहले वाला वर्ड है आप उसे चेंज कर रहे हैं टू मेक फेमिनिन। आई होप मेरे प्यारे बच्चों you are getting all the rules how to form the feminine from the masculine. Now the use of common gender. अब हम देखेंगे बच्चों कि common gender का क्या use है। Sometimes we use a common word for an animal and special words for its male and female. हमारे पास कॉमन एनिमल नेम होता है, लेकिन जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तब हमारे पास कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं। सो कैटल विल मस्कुलिन क्या होगा? वुल। फेमिनिन क्या होगा? काउ। तो कैटल क्या है? एक कॉमन वर्ड है जिसके अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन वर्ड अलग अलग होंगे। वी हैव डॉग, मस्कुलिन होगा डॉग बट फेमिनिन होगा बिच। कॉमन हमारे पास है डक, लेकिन डक के अंदर जो मस्कुलिन नेम है वो क्या होगा? ड्रेक, और फेमिनिन क्या होगा? डक। नाउ वी हैव फॉल, फॉल के अंदर बेटा मस्कुलिन क्या होगा? कॉक, और फेमिनिन क्या होगा? हैन। वी हैव गॉट, यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर में क्या होगा? बिली गॉट, और फेमिनिन के अंदर होगा नैनी गॉट। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये सभी जो एग्जाम्पल्स गिवन हैं वो आप सभी को समझ आए हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस टू रेफर जेंडर। अब हम क्या करेंगे? कुछ पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करेंगे कुछ जेंडर्स को रेफर करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड, वी यूज़ प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन टू रेफर जेंडर। हम क्या यूज़ करते हैं? थर्ड पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करते हैं जेंडर्स को रेफर करने के लिए। द फॉलोइंग टेबल शोज दीज प्रोनाउंस। अब हम देखेंगे कि जो थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कैसे हम उन्हें जेंडर्स को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो मस्कुलिन जेंडर है और हमारे पास जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा? ही को हम यूज़ करेंगे बच्चों सिंगुलर पर्सन के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में हम यूज़ करेंगे हिम, और पजेसिव केस के लिए यूज़ करेंगे हिज। जहाँ पर भी पोजेशन शो करना होता है तब हम यूज़ करते हैं हिज प्रोनाउन को, और ये सभी थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस हैं। ऑलराइट, इन द अपकमिंग क्लासेस हम पर्सनल प्रोनाउंस को डीपली समझेंगे, बट एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम जेंडर्स को रेफर करने के लिए यूज़ करते हैं। देन वी हैव शी। हम शी को यूज़ करते हैं फेमिनिन के लिए, और शी यूज़ करेंगे जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होगी, लेकिन कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव केस होता है तब हम यूज़ करते हैं हर, और पोजेशन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं हर्स। देन वी हैव, अगर कोई न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर के लिए सिंगुलर में यूज़ करते हैं इट। अगर ऑब्जेक्टिव केस होता है तब भी यूज़ करेंगे इट, और पोजेशन शो करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम यूज़ करेंगे इट्स। इट्स हिज बुक, यह उसकी किताब है। नाउ अगर कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर में मस्कुलिन भी होता है फेमिनिन भी होता है, हम यूज़ करते हैं दे फॉर द प्लूरल सब्जेक्ट एंड देम फॉर द प्लूरल एंड देयर्स टू शो द पोजेशन। I hope you all have understood how we can use personal pronouns to refer genders.
Now read the following sentences and understand the use of personal pronouns referring gender. अब हम कुछ sentences देखेंगे कि हम pronouns को gender refer करने के लिए कैसे use कर सकते हैं. My elder sister lives in Mumbai. मेरी elder sister मुंबई में रहती है. She often visits Noida to meet me. वो मुझसे नोएडा आती है कभी कभी मिलने. Alright, तो यहाँ पर सिस्टर बोला है. किसकी सिस्टर है? शी. सब्जेक्ट पर बात किसकी हो रही थी? यानी कि माई एल्डर सिस्टर, मेरी बहन की. बहन को यहाँ पर रेफ़र करने के लिए हमने क्या यूज़ किया है? पर्सनल प्रोनाउन शी को यूज़ किया है. बिकॉज सिस्टर हमारे पास फेमिनिन है और साथ में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसीलिए हमने पर्सनल प्रोनाउन शी यूज़ किया है. आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है. ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो बहुत स्मार्ट है. आई गेव हिम अ बुक टू रीड, मैंने उसे पढ़ने के लिए एक किताब दी है. तो ब्रदर क्या है बच्चों? ब्रदर यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर है और ब्रदर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है. तब आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? यू ऑल विल यूज़ ही फॉर द मस्कुलिन जेंडर एंड सब्जेक्टिव के लिए ही यूज़ करेंगे. और अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं? हिम यूज़ करते हैं. माई आंट इज़ अ लैंड लेडी, मेरी आंट एक लैंड लेडी है. दिस फार्म हाउस इज़ हर्स, ये फार्म हाउस उनका है. यानी कि यहाँ पर आंट सब्जेक्ट हैं और यहाँ पर पोजेशन शो करने के लिए क्या यूज़ किया गया है? हर. बिकॉज आंट क्या है? फेमिनिन है. फेमिनिन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पोजेशन शो करने के लिए? हर यूज़ करते हैं. आवर अंकल हैज़ अ पैट डॉग, यानी कि हमारे अंकल के पास एक पैट डॉग है. ही कैन नॉट डू विदाउट इट. सो यहाँ पर जो अंकल है वो मस्कुलिन है, इसलिए उन्हें रेफ़र करने के लिए ही यूज़ किया गया है. और डॉग के लिए बच्चों क्या यूज़ किया गया है? इट यूज़ किया गया है. नाउ माई सन्स आर सिंसियर स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे सिंसियर स्टूडेंट्स हैं. दीज बुक्स आर देयर्स, ये किताबें उनकी हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है और पोजेशन शो करने के लिए प्लूरल्स के तो यहाँ पर देयर यूज़ किया गया है. आई होप मेरे प्यारे बच्चों यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ द पर्सनल प्रोनाउंस टू रेफर द जेंडर. So question first is write the feminine forms of the following words. आपको कुछ words given हैं, आपको उन सभी words का feminine form लिखना है. Drake will become duck, horse will become mare, monk, the feminine of monk will be nun, wizard will become witch, peer will become peeress, waiter will become waitress, author will become authoress, Lord will be lady, and we have nephew. So feminine क्या होगा बच्चों? Feminine होगा niece. We have hair. You all will add e-double-s in the end. Then we have shepherd. It will become shepherdess. Man servant will be maid servant in the feminine form. Moving to the second question. Fill in the blanks with the correct masculine feminine nouns. आपको क्या करना है? करेक्ट फॉर्म ऑफ masculine एंड feminine आपको लिखना है. Using your answers complete the given crossword puzzles. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं masculine और feminine. आपको एक क्रॉस वर्ड पजल भी दिया गया है. उसमें आप सभी को क्या करना है? करेक्ट masculine और feminine nouns पुट करने हैं. Let's see. Now this is the given word puzzle where you all have to put the correct masculine and feminine noun. Now so first one we have poetess. Poetess क्या है? Feminine. तो masculine क्या होगा बच्चों? Masculine will be poet. P-O-E-T, poet. Alright. Second we have host. तो host का feminine noun क्या होगा बच्चों? hostess. Alright. Now तो यहाँ पर अगर आप सेकेंड वन पर जाएंगे, सेकेंड वन गिवन है H. सो यहाँ पर लिखेंगे HOSTESS, hostess. Alright. You all will add ESS in the end of the masculine. Third one is mistress
Alright, so first one will be mystery. So कहाँ पर पुट करना है? यहाँ पर आप आएंगे. थर्ड वन M-I-S-T-R-E. Alright, moving to the fourth one. Fourth one we have horse. Horse क्या है बच्चों? ये एक masculine noun है. तो feminine क्या होगा? Feminine होगा mare. Alright, कहाँ पर पुट करना है आपको? आप सबसे पहले फोर्थ वन फाइंड आउट करेंगे. M-A-R-E, mare. Alright, moving to the fifth one. फिफ्थ वन में आपको फेमिनिन जेंडर गिवन है. क्या गिवन है बच्चों? लेपर्डेस. तो इसका मस्कुलिन नाउन क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आप वर्ड पजल पर आएंगे, फिफ्थ वन पर जाएंगे और यहाँ पर आपको ऑलरेडी एल गिवन है. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? आप सभी लिखेंगे लेपर्ड. L-E-O-P-A-R-D, लेपर्ड. नेक्स्ट वी हैव मोंक. मोंक क्या है बच्चों? एक मस्कुलिन नाउन है. What will be the feminine of monk? It will be nun. तो सबसे पहले आप सिक्स्थ पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे. सिक्स्थ यहाँ पर गिवन है N-U-N, nun. Then we have last one E-W-E-U. ये क्या है? Feminine noun है. What will be the masculine of this word? Find out the seventh point in this puzzle. Where is the seventh? Here is the seventh one. आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? R-A-M will be the masculine noun. I hope students you all are getting how you all have to identify the correct masculine and feminine nouns and you all have to fill in this puzzle. Alright, the remaining you all have to do by your own and you all have to fill in your books as well as it will be very fun activity for you all. That's all for today's class. Thank you so much for watching and learning with me. I will see you all in the next class. Until keep learning and keep practicing.